जय हिंद दोस्तों, ईडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पीडी सामान्य विज्ञान की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तथ्य है ये है चिकित्सा विज्ञान संबंधित प्रमुख संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं चिकित्सा विज्ञान से संबंधित? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ है? लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है कोलकाता में। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थित है चंडीगढ़ में। अगला तथ्य है ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर स्थित है चेन्नई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थित है गुड़गांव में। मलेरिया रिसर्च सेंटर है दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्थित है नई दिल्ली में। अगला तथ्य है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस स्थित है नई दिल्ली में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में। अब अगला तथ्य है कि कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है कोयम्बटूर में। गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है कोयम्बटूर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक ओडिशा में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। अगला तथ्य है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI स्थित है करनाल हरियाणा में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीबॉटनी स्थित है लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीबॉटनी लखनऊ में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARC स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है दिल्ली में। अगला तथ्य है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्थित है बंगलौर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्थित है बंगलौर में। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है रांची झारखंड में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। अगला तथ्य है कि अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं की बात करें। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC स्थित है अहमदाबाद में। अब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है इंदौर में। इनसाइट मास्टर्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थित है थुम्बा केरल में। इनसाइट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थित है थुम्बा केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट स्थित है देहरादून में। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है। अगला तथ्य है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में है और इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है कि बंगलुरु में है। अगला तथ्य है परमाणु अनुसंधान संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च स्थित है कलपक्कम तमिलनाडु में। रेडियो एमिनो एसे सेंटर स्थित है डिब्रूगढ़ असम में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। अगला तथ्य है कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है अहमदाबाद में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थित है कोलकाता में। अगला तथ्य है कि अन्य अनुसंधान संस्थाएं की बात करें तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है नागपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थित है कहाँ? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला तथ्य है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन स्थित है चेन्नई में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। और अगला तथ्य है
कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित इज्जत नगर में। अगला तथ्य, अगला है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे और कौन सी शाखाएं, उसका अध्ययन किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन होता है, एकॉस्टिक्स में जो है कि ध्वनि के विज्ञान का अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का विज्ञान है, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान है, सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर पुष्प फलों वालों पौधों का अध्ययन, माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है, कार्मोग्राफी नक्शा बनाने की कला कार्मोग्राफी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी त्वचा रंगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, इथोलॉजी जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है, और ऑनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, जेनेटिक्स में वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया जाता है। और अगला तथ्य, जेनेटिक्स में वंशानुगत गुणों का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी में जो है गुर्दा का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क के रोग का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, वायरोलॉजी में जो कि वायरस का अध्ययन किया जाता है, और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन की कला, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन, गायनकोलॉजी में स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन, कार्डियोलॉजी में हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है, मेटालॉजी में जो एक धातु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स में अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। अगला है फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है, न्यूमेरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी तंतुओं या ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, हिपैटोलॉजी यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है, लिथोग्राफी शिला पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन लिथोग्राफी, ऑटोलॉजी कान का अध्ययन ऑटोलॉजी कहलाता है, न्यूमेटिक्स में जो है गैसों का अध्ययन होता है, फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन, रेडियोलॉजी में एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है, जुकेमी में पशु रसायन का अध्ययन किया जाता है, बीटिकल्चर अंगूरों का अध्ययन बीटिकल्चर अंगूरों का उत्पादन होता है, बर्मीकल्चर में केचुआ पालन, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, साइटोलॉजी जो है कि जीव कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी जीव कोशिका अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एग्रोनॉमी जो है कि फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है, कैलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है, कॉस्मोलॉजी जो है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, सीमेंटिक्स सीमेंट शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सीमेंटिक्स कहलाता है, पेडोलॉजी जो है कि मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अब हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, उसको पढ़ेंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है तिरुवनंतपुरम में। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स स्थित है हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान ने। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है कहाँ? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है दिल्ली में। उसके बाद है अंगूरों का अध्ययन विटी कल्चर कहलाता है। अंगूरों का अध्ययन
विटिकल्चर कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। उसके बाद वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है इज्जतनगर में। इज्जतनगर में। अगला प्रश्न है, किस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है करनाल में। वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। उसके बाद भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा अनुसंधान केंद्र स्थित है भाभा ट्रॉम्बे। भाभा अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्रॉम्बे मुंबई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थित है गुड़गांव में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। अगला तथ्य है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। कीटों संबंधी विज्ञान का अध्ययन एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क और टेवरेनस ने। अगला है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर अवस्थित है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर स्थित है कहाँ पे? चेन्नई में। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित है। उसके बाद सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी संबंधी पालन। मधुमक्खी का पालन सेरीकल्चर में किया जाता है। सेरीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। उसके बाद भूकंपों का अध्ययन, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोग्राफ में। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को ही कहा जाना चाहिए। उसके बाद है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट जो है किस चिकित्सा से संबंधित है? हृदय चिकित्सा से संबंधित, हृदय की चिकित्सा से संबंधित। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहलाता है। और उसके बाद है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है, मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी में जो है कि हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में जो है कि अस्थियों का, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। कीटों का अध्ययन कहा जाता है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था, ये ख़त्म हुई। फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।